नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम रामेश्वर है और मैं आपको मैथ पढ़ाने लग रहा हूं, जिसमें ये हमारी टाइम एंड क्लास की 5वीं क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो सभी लोग हमसे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे और हम अब आपको क्वेश्चनों की तरफ ले चलते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न हमारा बहुत ही आसान रहने वाला है और हम उम्मीद ऐसी करेंगे कि आप अच्छे से अच्छे और जल्दी से जल्दी उसका आंसर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे। हम आपके लिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं। 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 आदमी और 2 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब बताओ भाई, है ना। तो ये कंडीशन जो है और वाली है, और का मतलब एंड वाली है ना। तो हम बता देते हैं भाई, ये कंडीशन आपको एंड वाली देखने को मिलेगी, है ना। तो ये कंडीशन है एंड वाली, जिसको हम हिंदी में और भी बोलते हैं, और वाली कंडीशन है ना। तो सबसे पहली वाली लाइन में आपको बता रखा है, देखो यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, है ना। 2 आदमी और 3 लड़के, तो आपके पास 2 मैन हैं और भैया जी 3 बॉयज हैं, है ना। किसी कार्य को भैया 18 दिन में ख़त्म कर लेंगे, है ना। तो किसी कार्य को ये 18 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन है हमारी जबकि, यहाँ से जबकि 3 आदमी और 2 लड़के, तो यहाँ पर बता रखा है कि भैया 3 आदमी होंगे और भैया 2 लड़के होंगे और इस काम को भैया 15 दिन में ख़त्म करेंगे, है ना। इस काम को भैया कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 15 दिन में। अब बस ख़त्म कर लो, काटो पहले, है ना। पहले क्या करेंगे, 18 और 15 को कैंसिल आउट करेंगे, है ना। 18 और 15 को कैसे करेंगे भैया, 3 से इसको 6 बार काटोगे और 3 से इसको 5 बार काटोगे। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अब हम आपको मल्टीप्लाई बताते हैं। 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12m, और 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15m। इधर 12m है, उधर 15m है ना। तो उधर बचेगा भैया कितना, 15m का और 12m का जो डिफरेंस है भैया, वो उधर बचेगा 3m। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? हम एक लाइन लिख नहीं रहे हैं, उसको शॉर्ट आउट कर रहे हैं सीधा सीधा, है ना। उसके बाद हम 6 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 भी हो जाएंगे, है ना। 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 भी हो जाएंगे। उधर 10 भी हो रहे हैं, इधर 18 भी हो रहे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 8 भी, है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? यहाँ से हम मैन और बॉयज़ में रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैन की वैल्यू आपको इधर मिलेगी कितनी है, 8, और बी की वैल्यू आपको इधर मिलेगी कितनी है, 3। तो इनमें जो रेशियो आ गया मैन और बॉयज़, इनमें आपको रेशियो देखने को मिल गया, यानी ये उनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता का रेशियो है। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। उसके बाद उसने पूछा है कि बताइए 4 आदमी और 2 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो इनमें से आपको एक कंडीशन पहले लेनी होती है, चाहे तो आप LHS वाली कंडीशन ले लो, चाहे आप RHS वाली कंडीशन ले लो, है ना। तो सबसे पहले हम LHS वाली कंडीशन ले लेते हैं कि वो है हमारे पास 2 आदमी हैं और 3 लड़के हैं। उसी कार्य को भैया कितने दिन में कर रहे थे, 18 दिन में कर रहे थे यहाँ पे, है ना। और हमें पूछा क्या जा रहा है भैया कि 4 आदमी होंगे। हमें पूछा जा रहा है कि 4 आदमी और 2 लड़के, है ना। तो भैया 4 आदमी हैं और भैया 2 लड़के हैं, उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो हम मानेंगे D2 दिन में समाप्त कर लेंगे और क्वेश्चन जाएगा अब नानी के घर। अब बताओ m की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू कितनी है, 3। तो रख लो इसमें, है ना। तो m की वैल्यू 8 तो ये 16 हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये हो जाएगा 9। 16 और 9 25, 25 का मल्टीप्लाई 18 से करना है। उसके बाद भैया m की वैल्यू 8 है, 8 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये 32 होने वाला है, और b की वैल्यू वहाँ पे 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से ये 6 होने वाला है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 38। तो 38 इंटू D2। अब बस ख़त्म करके D2 की वैल्यू निकाल लो। 2 से इसको 19 बार काटोगे और 2 से इसको भैया 9 बार काटोगे। 25 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 हो जाएगा। आपको 19 का इसमें डिवाइड देना है और ये आ जाएगा आपका D2, है ना। तो 19 से आपको डिवाइड देना है तो कितनी बार जाएगा भैया, 11 बार जाएगा।
रिमाइंडर बचेगा भैया 16 और आप 19 से डिवाइड दे रहे हैं, इतने दिन लग जाएंगे, है ना। ये है D2 की वैल्यू। अब बताओ क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं की हमने, है ना। बहुत ही आसान बच्चों वाला क्वेश्चन था, है ना। लेकिन बस आपको यहाँ से पहली दोनों कंडीशनों में से उनकी क्षमताएं निकालनी थी। उसके बाद फिर तो आपको इनमें से कोई एक कंडीशन लेनी है, फिर दोबारा में आपको क्या पूछा जा रहा है उसको बराबर में रख लेना है, और फिर तो हमें D2 की वैल्यू निकाल देनी है। यानी कितने दिन लगेंगे, आसानी से निकाल देंगे। अब बताओ सभी को कंफर्म है, सभी को कंफर्म है, तो हम चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 75 पर। अब बताओ, चलो अब है हमारा ये नेक्स्ट प्रश्न, है ना। हम आपके लिए प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले A, B और C कैन डू ए वर्क इन 12 days, 18 days एंड 30 days रेस्पेक्टिवली। दे फिनिश द वर्क टुगेदर एंड अर्न 31,000 रुपीज़। वॉट इज द शेयर ऑफ A, B और C किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन में, 18 दिन में और 30 दिन में कर सकते हैं। अगर कार्य को एक साथ करते हैं तो उन्हें 31,000 रुपये की धनराशि प्राप्त होती है। तो इस धनराशि में A का कितना हिस्सा है। तो ये आपके आगे वेजेस वाले क्वेश्चन है ना। और हम आपको बताते हैं कि भैया जो जैसा काम करेगा उसको ऐसा ही पैसा मिलेगा, जैसा काम वैसा दाम, है ना। आपके घर में मान के चलो कोई मिस्त्री आता है और एक बेलदार आता है ना, तो आप उनको सेम पैसा थोड़ी दे देते हो, है ना, नहीं देते हो ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसा काम वैसा दाम मिलता है ना, जितनी जिसकी क्षमता होती है उतना ही उसको पैसा मिलता है। तो इसका मतलब है जो क्षमता होती है, जो एफिशिएंसी होती है आपकी, वो भैया क्या होती है, वो डायरेक्ट वेज के प्रोपोर्शनल होती है। यानी आपकी जो क्षमता है वही मजदूरी की क्या भैया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब होता है भैया क्षमता जो है मजदूरी पर डिपेंड करती है। यानी किसी की क्षमता कम हो रही है तो उसकी मजदूरी भी कम हो रही है ना। किसी की क्षमता बढ़ रही है तो उसकी मजदूरी भी बढ़ रही है ना। तो ये सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, क्षमता से मजदूरी पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, मजदूरी से क्षमता पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी मान के चलो एक कोई बेलदार है या कोई मिस्त्री है, वो अगर काम ही नहीं कर रहा है ना, तो उसको तो भाई कम पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो डायरेक्ट सीधा सीधा रेशियो होता है ना। तो बस ख़त्म करो। अब फिर उसने क्या बता रखा है कि A और B है भैया और C। A किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, B उसी कार्य को भैया 18 दिन में कर रहा है, C उसी कार्य को 30 दिन में ख़त्म कर रहा है। अब इनका एलसीएम लेना है, हमें टोटल कार्य निकालना है, क्षमता निकल आएगी यहाँ से। इनका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 180। अब डिवाइड दे लो, 30 से इसमें डिवाइड देंगे तो 6 बार जाएगा, 18 से इसमें डिवाइड देंगे तो 10 बार जाएगा, है ना। 12 से इसमें डिवाइड देंगे तो 15 बार जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ से हमने उनकी क्षमताएं निकाल ली। तो क्षमताएं बराबर क्या है भैया, 15 और 10 और 6 के रेशियो में हैं। तो उनकी क्षमताएं किसकी भैया, A और B और C की, है ना। तो क्षमता निकालनी बिल्कुल। तो हमें टोटल क्षमताओं का जो सम है वो कितना है भैया, टोटल देखना 15 और 10 25, 25 और 6 31, है ना। क्षमताएं कितनी हो रही हैं सभी की ऐड करने पर 31। और हमें भैया क्वेश्चन में बता रखा है कि 31,000 रुपये मिल रहा है, जो कि क्वेश्चन में बता रखा है हमारे अनुसार आ रहा है 31 यूनिट, है ना। और हमें किसका पूछा गया है, हमें पूछा गया है A का हिस्सा। तो A का हिस्सा कितना है भैया, 15। तो 15 यूनिट। बताओ इसको इससे काटेंगे 1000 बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000 रुपये। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A यही है सही। अब बताओ क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं। किसी महारथी को कोई समस्या तो नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है तो फिर तो हम बहुत जल्दी आगे वाले क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे, है ना। अब बताओ, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं इसमें, है ना। चलो अब आप आगे वाला क्वेश्चन करेंगे ये। अब पढ़ें और करें, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहले हमें इसका आंसर कौन देने वाला है। चलो भाई करें इस प्रश्न को जल्दी, है ना। तो हम आपके लिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं ना। तो प्रश्न है भैया, A अकेले किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि B अकेले उसे 15 दिन में, और C की सहायता से वे उसी कार्य को
5 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे बता रखा है भैया ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में, अगर बी इसी कार्य को करेगा तो भैया 15 दिन में, है ना। अगर भैया सी भी उनकी सहायता करे, है ना, किसकी भैया, ए और बी की, है ना, तो ये केवल 5 दिन में ही पूरा हो जाएगा। अब बताओ सभी को कंफर्म है भाई, सभी को कंफर्म है, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यानी सी की सहायता से वे दोनों वे उसी कार्य को 5 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में हमें पहले ही बोला है, बस ख़त्म करो। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आने वाला है आपका 60। 12 से इसमें डिवाइड देंगे तो भैया 5 बार जाएगा, 15 से इसमें डिवाइड देंगे तो 4 बार जाएगा, 5 से इसमें डिवाइड देंगे तो 12 बार जाएगा, है ना। अब देखो क्या हम इनकी अलग अलग क्षमताएं निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो क्षमताएं भैया अकेले ए की क्षमता 5 है, अकेली बी की क्षमता कितनी है 4, और तीनों की मिलाकर कितनी है 12। यहाँ पे बता रखा है देखो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमताएं मिलाकर कितनी है 12। तो 2 की 5 और 4 यानी 9 हो गई। तो इस सी की कितनी रहने वाली है, 5 और 4 9, 12 में से माइनस करेंगे तो सी की रहने वाली है 3, है ना। अब बताओ क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमताएं 12 हैं, और ए की 5 है, बी की उसमें 4 है, तो 9 हो गई टोटल ए और बी की, है ना। तो अगर हम 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 जो बचेगी वो किसकी बचेगी, सी की, है ना। तो ए की, बी की और सी की हमने अलग अलग क्षमताएं निकाल ली। अब तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, है ना। तो बस हमें भैया कितने रुपये मिल रहे हैं तीनों को भैया 2880 रुपये मिल रहे हैं, और हमारे अनुसार भैया 12 यूनिट पैसा मिल रहा है ना। और हमें किसका पूछना है भैया, सी का हिस्सा कितना है, तो सी का भैया 3 यूनिट में। अब बस ख़त्म कर दो, कितना आ जाएगा भैया, इससे इसको 4 बार काट लो, 4 से इसको काट लेंगे तो 7 और 2 और 0, 720 रुपये, है ना। ऑप्शन नंबर भैया सी होने वाला है ना, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, है ना। जल्दी से कर लेना था आपको बस। चलो अब बताओ, अब है इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है ना, तो हम आगे चलेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो 77 वाला रहेगा, जो कि आप देख भी पा रहे हैं ना। अब बताओ सबसे पहले हमें कौन इसका आंसर देने वाला है। तो पहले हम आपको ऐसा प्रश्न एक बताते हैं ना, अलग कंडीशन का क्वेश्चन है। ए, बी और सी एक कार्य को करने के लिए 57,500 की धनराशि प्राप्त होती है, यानी तीनों को 57,500 रुपये मिलते हैं। ए और बी एक साथ कार्य का 17/23 भाग, जबकि बी और सी उस कार्य का 15/23 भाग करते हैं, तो बी को कितनी धनराशि प्राप्त होती है ना, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको इनकी जो फ्रैक्शन दे रखी है, ए और बी के कार्य की फ्रैक्शन कितनी है 17/23 है, और बी और सी के कार्य की जो फ्रैक्शन है वो 15/23 है। तो आप दोनों फ्रैक्शनों का क्या देख पा रहे होंगे, डिनोमिनेटर देख पा रहे होंगे, है ना। तो इनका जो हर है वो कितना है 23 और 23 है ना। तो दोनों का हर क्या है सेम, तो इसका मतलब है जो हर होता है ऐसी कंडीशन में वो तीनों का क्या होता है, कार्य होता है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं। अगर ये हर जो डिनोमिनेटर है अगर सेम नहीं है तो आपको सेम करने की ज़रूरत है ना। हालांकि इसमें तो सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे बता रखा है ए और बी के बारे में, उनका बता रखा है भैया 17। उसके बाद भैया बी और सी, तो बी और सी उसका बता रखा है 15, है ना। और तीनों का बता रखा है भैया ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो नीचे वाला होता है हर कितना, दोनों का 23। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं। बिल्कुल। यहाँ से क्या मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ इनकी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। किसकी भैया, ए की, बी की और सी की, है ना। तीनों की क्या क्षमता निकाल सकता हूँ, बिल्कुल, है ना। तो अब हम क्षमताएँ देखेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ भैया ए प्लस बी प्लस सी कितना है 23, उसमें से बी प्लस सी कितना है भैया 15, यानी सेकंड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करूँगा तो 23 में से मुझे 15 माइनस करेंगे, और यहाँ से इनको माइनस करूँगा, वेरिएबल ए बचेगा। तो पता है 23 में से अगर 15 माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा 8, जो कि ए की क्षमता आ गई, है ना। अब बताओ क्या ए की क्षमता आ गई, बिल्कुल। तीसरे वाले में से मैं दूसरा पहला वाला इक्वेशन माइनस कर दूँ, ए प्लस बी प्लस सी में कितना है 23, उसमें से 17 माइनस कर दूँ तो यहाँ पर ए प्लस बी है, यहाँ पर भी ए प्लस बी है, सी बचेगी केवल, है ना। तो वो सी की क्षमता आ जाएगी। तो 23 में से अगर मैं 17 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 6, जो कि किसकी क्षमता आ जाएगी भैया, सी की क्षमता आ जाएगी, है ना। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और लेकिन तीनों की दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की दे रखी है कितनी है 23। तो हम 23 को ब्रैकेट में लिखेंगे। अब बताओ
एक की भैया 8 है, एक की 6 है और टोटल 23 है। तो इस बीच वाले की यानी बी की कितनी रही होगी बताओ? 8 और 6 14, तो इसकी भैया कितनी रही होगी? 9। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? तो 9 रही होगी। अब तो कुछ नहीं है, बस उसने कहा भैया तीनों को तो 57,500 रुपये मिलते हैं, लेकिन हमारे अनुसार तीनों को 23 रुपये मिल रहे हैं, 23 यूनिट पैसा मिल रहा है। हमें चाहिए भैया बी की धनराशि, तो बी की कितनी है? 9। तो 9 का मल्टीपल चाहिए हमें, है ना। देखो 9 का मल्टीपल हो रहा है, 23 से इसको काटा है तो काट भी सकते हैं, हालांकि यहाँ पे देखो 9 का मल्टीपल चाहिए ऑप्शन में, है ना। इनमें देखो डिजिटल सम करेंगे भैया, 2 को 0 0 के साथ ऐड करेंगे तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 को 4 को और 5 को ऐड करेंगे तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 9। 1 को 7 को भैया और इसको ऐड करेंगे 5 को तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 13। 2 को 4 को और 5 को ऐड करेंगे तो भैया इनका आ रहा है 11, है ना। तो भैया ना तो ये ऑप्शन है और ना ही ये ऑप्शन है और ना ही ये ऑप्शन है। 9 से डिवाइड जाने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में 22,500 है ना। तो कितना आ जाएगा भैया इसका? 22,500, यही है सही। अब बताओ, है ना। आपको क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, अगर ऑप्शन से हेल्प मिल रही है तो जल्दी से जल्दी चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आसानी से चले जाओ, बहुत जल्दी चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ सभी को कंफर्म है? अगर सभी को कंफर्म है तो अब चलेंगे हम आगे, और आगे वाले क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होने वाले हैं, है ना। चलो अब बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई यहाँ तक? अब है हमारे पास बहुत ही आपके पास स्पेशल क्वेश्चन, लेकिन लास्ट के जैसा ही है, लेकिन इसमें हमने एक गेम कर दिया आपके साथ, है ना। जो फ्रैक्शन दे रखी हैं वो हमने क्या नहीं दे रखे, उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं दे रखे, है ना। तो आपको क्या करना है फिर ऐसी कंडीशन में, उनके डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं ना। लेकिन मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ता हूँ पहले। ए और बी एक साथ कार्य का 7/12 भाग, जबकि बी और सी एक साथ कार्य का 5/8 भाग करते हैं। यदि वे कार्य को एक साथ खत्म करते हैं तो उन्हें 1,20,000 रुपये की धनराशि प्राप्त होती है। तो इसमें बी का हिस्सा क्या है? अब देखो ये प्रश्न है ना। अब ये प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बहुत जल्दी कर लोगे, लेकिन हम आपको ये बताते हैं। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है, पहले तो 7/12 है ना। दूसरी वाली जो फ्रैक्शन है वो 5/8 है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है ना। तो हमें क्या करना है भैया, इनका डिनोमिनेटर सेम करना है ना। तो भाई देखो 12 और 8 इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। तो 24 बनाना है डिनोमिनेटर को, है ना। तो 24 कैसे बनाएंगे भैया? इसमें तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर लो, है ना। ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 24 हो जाएगा। इसमें भैया आप 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो नीचे 24 हो जाएगा। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। तो ये वाली जो फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाएगी? 14/24। ये वाली जो फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाएगी? 15/24। क्या बताओ, डिनोमिनेटर सेम हुआ? बिल्कुल, है ना। तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो गया भैया? सेम हो गया। अब तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। फिर तो कर लो क्वेश्चन को। ए और बी एक साथ भैया कैसे कर रहे थे? ए और बी, तो ए और बी भैया कितना है? अब ये वाला 12 मत ले लेना, सॉरी ये वाला 7 मत ले लेना, अब 14 लेना है आपको, है ना। तो ए और बी भैया 14, और बी प्लस सी भैया कितना है? अब बी प्लस सी भैया अब वहाँ पे 15 है ना। तो अब यहाँ पर 15 है, और ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का कितना है भैया? 24। क्वेश्चन जाएगा नानी के घर, उनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो भैया देखो a प्लस बी प्लस सी कितना है? 24, और b प्लस सी कितना है? 15। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो भैया किसकी वैल्यू आ जाएगी? a की। तो 24 में से आपको 15 माइनस करने हैं तो आपको आ जाएगा ये 9, ठीक है। उसके बाद भैया तीसरे में से पहले को माइनस करेंगे तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? c की। 24 में से अगर 14 को माइनस करेंगे तो ये 10 किसकी वैल्यू आ जाएगी? c की। और टोटल ऑल ओवर कितनी है? 24, है ना। टोटल ऑल ओवर कितनी है? 24। ये कितने हो रहे हैं? 19। 19 में से 19 को माइनस कर दो 24 में से, है ना। तो 24 में से 19 को माइनस करेंगे तो ये बचने वाला है आपके पास 5, है ना। अब बताओ सभी को क्लियर है? कोई नहीं। तीनों को जो पैसा मिल रहा है वो 1,20,000 रुपये मिल रहा है ना। तीनों को जो पैसा मिल रहा है वो 1,20,000 रुपये मिल रहा है, और हमारे अनुसार भैया 24 यूनिट पैसा मिल रहा है ना। हमें किसका चाहिए भैया? बी का। हमें बी का चाहिए, और बी का भैया कितना है? 5। और ख़त्म कर लो क्वेश्चन को। इससे भैया इसको 2 बार काट लोगे, और 2 से भैया इसको काटोगे तो 5,000 बार, है ना। कितना आ जाएगा? 5,000। 5,000 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आने वाला है आपका 25,000, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है? डी। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बताओ
क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? तो अगर हमारी बात से सहमत हैं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। पीछे वाला जो क्वेश्चन था इस प्रकार का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो चलिए अब हम चलेंगे आगे, है ना। आगे वाला क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो कि देखो हमने बता रखा है आपको एक फॉर्मूला है ना, उससे करना है इसको। 20 महिलाओं की 15 दिन की मजदूरी 9 लाख रुपए है। यदि पुरुष की प्रतिदिन की मजदूरी महिला से 1.5 गुनी है। तो यहाँ पे बता रखा है भैया जो पुरुष है ना और महिला में जो रेशियो है वो कितना होने वाला है भैया, 1.5 का 1 ये रेशियो रहने वाला है ना। महिला से थोड़ा सा ज़्यादा है ना, कौन? पुरुष है ना। तो अगर पुरुष 1.5 रहेगा तो महिला रहेगी भैया 1 यूनिट, है ना। तो बस पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अगर इस पॉइंट को हटाना है आपको तो 0 बढ़ा लो, ये 15 ये 10, 5 से काटेंगे, 5 से इसको 3 बार, 5 से इसको 2 बार। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखो इसमें एफिशिएंसी भी दे रखी है, तो बस फॉर्मूला लगा लो M और D, उसके बाद क्या भैया एफिशिएंसी, है ना। एफिशिएंसी और है हमारे पास वेज, तो M2 D2 और भैया E2 अपॉन वेज W2, है ना। बस ख़त्म करो। यहाँ पे भैया 20 महिलाएँ हैं ना, यहाँ पे 20 महिला हैं, 15 दिन का समय लेती हैं और उनकी एफिशिएंसी भैया महिला की कितनी है, 2 यूनिट में। ख़त्म। और कितने रुपए कमा रही हैं भैया, 9 लाख रुपए, है ना। अब देखो वहाँ पे भैया M2 कितने हैं दूसरी वाली कंडीशन में, तो भैया कितने पुरुष है ना, तो M की वैल्यू पूछिए, M2 की वैल्यू पूछिए यहाँ पे। उसके बाद भैया कितने दिन हैं, 30 दिन हैं। अच्छा भैया दूसरी वाली कंडीशन में क्या पूछ रहा है भैया, कितने पुरुष, तो पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट में, है ना। तो इसको भैया 3 यूनिट में कर लो। और कितने रुपए कमाने हैं भैया उनको, 13.5 लाख रुपए। ख़त्म करो अब तो, है ना। अब बताओ कर लोगे ख़त्म? बिल्कुल, है ना। अब देखो भैया कर लेंगे ख़त्म। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 15 दूनी 30, तो 30 से ये 30 ख़त्म हो गया, है ना। उसके बाद भैया और कोई ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले इस पॉइंट को हटाओ और एक 0 बढ़ा लो, तो वो 30 हो गया, है ना। अब हम इसको काटेंगे भैया कितने से, 10 से इसको 3 बार और 10 से इसको भैया 2 बार, है ना। अब इस 9 से इसको काटेंगे तो भैया 15 डम्मा 135, तो ये 15 बार कट जाएगा। 15 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 30। और 30 में भैया ये 3 क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, और ये वैल्यू आएगी M2 की, है ना। तो कितना आ जाएगा भैया, 10 आदमी, 10 आदमी। ऑप्शन नंबर ए, है ना, यही है सही। अब बताओ सभी को कंफर्म है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत वाली बात है तो हमें बताएं ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए भैया किसी को, है ना। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी किसी को। चलो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, बस आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है और क्वेश्चन जाएगा भैया नानी के घर बहुत जल्दी, है ना। चलो अब बताओ भाई सभी को कंफर्म है? सभी को कंफर्म है? चलो अब सभी को कंफर्म होगा, है ना। सभी को कंफर्म है तो अब हम चलेंगे आगे वाले क्वेश्चन पर, है ना। आगे वाला क्वेश्चन तो हमारा बहुत ही आसान और बच्चों वाला क्वेश्चन होगा, है ना। तो यहाँ पे बता रखी है भैया 10 लड़कों की 5 दिन की मजदूरी 2,25,000 रुपये है। यदि पुरुष की प्रतिदिन की मजदूरी लड़के से 2 गुनी है ना। पुरुष और भैया लड़के में रेशियो बता रखा है, तो पुरुष की 2 गुनी है और लड़का है भैया 1 यूनिट का कार्य करने वाला। और ख़त्म कर लो क्वेश्चन को, है ना। तो आदमी है, उसके बाद भैया डे है यहाँ पे, और भैया एफिशिएंसी है अपॉन W। आदमी है और भैया M2 D2 और E2 अपॉन W2। और ख़त्म कर दो क्वेश्चन को, है ना। लड़के हैं हमारे पास 10, 5 दिन का समय लेते हैं और लड़कों की एफिशिएंसी है भैया 1। उसके बाद भैया कितने रुपए, 1,25,000 रुपये कमा रहे हैं। उसके बाद भैया क्या कह रहा है कि हमें भैया कमाने कितने हैं, 1,60,000 रुपये कमाने हैं। उसके बाद 8 पुरुष दे रखे हैं 8, और भैया कितने दिन, 8 दिन हैं, ये पुरुष नहीं है ना। उसने तो ये पूछा कितने पुरुष, तो हम मान लेंगे M2 पुरुष। और भैया कितने दिन ले रहे हैं, 8 दिन, और उनकी एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता। तो मनुष्यों की जो क्षमता है, पुरुषों की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट में। और क्वेश्चन जाएगा अब नानी के घर, है ना। बताओ 3 0 से आप 3 0 काट लो सबसे पहले, है ना।
उसके बाद भैया 8 से इसको कितने बार, 20 बार, 2 से इसको 10 बार, 5 से भैया इसको 25, और कट रहा है कोई, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/25, यही है सही। तो यही है सही, तो इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 4 आदमी, तो भैया 4 आदमी कर लेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर डी यही है सही, है ना। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हो रही इनमें, कोई दिक्कत वाली बात होनी भी नहीं चाहिए, है ना। बस छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है और क्वेश्चन जा रहा है नानी के घर, है ना। अब बताओ ये वाला प्रश्न, अब पढ़ो, है ना। अब ये जो प्रश्न है हमारे थोड़े से लेवल 2 वाले प्रश्न आ गए, है ना। ये लेवल 2 वाले प्रश्न आते हैं स्पेशली यूपीएसआई के एग्ज़ाम में, एसएससी सीजीएल मेंस के एग्ज़ाम में, अगर आप सी सेट दे रहे हैं तो सी सेट के एग्ज़ाम में, है ना, रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन कहीं हवा से नहीं आ जाते, कहीं आसमान से नहीं टपकते, बस इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज क्या होती है, इधर उधर होती है ना। लैंग्वेज घुमा कर देने वाले तरीके होते हैं, और कुछ नहीं है ना। तो अब हमने ये क्वेश्चन जो हैं आपको इंग्लिश में बिल्कुल टाइप नहीं किए हैं, आपको हिंदी में टाइप किए हैं, आपको मोटा मोटा दिख जाए, है ना। तो आप बस क्वेश्चन करें और पढ़ें, है ना। तो हालांकि ऐसे प्रश्न हमने करा दिए हैं, लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाएगा तो स्पेशल बना देगा उस क्वेश्चन को, है ना। ये क्वेश्चन हम बताते हैं आपको यूपीएसआई के पेपर के लिए हैं, उसके बाद सीजीएल मेंस के पेपर के लिए हैं, उसके बाद भैया रेलवे के पेपर के लिए, है ना। रेलवे के पेपर यानी एनटीपीसी, है ना, ग्रेजुएट लेवल के वाले पेपर होते हैं जो, है ना, उनके लिए हैं। बस ख़त्म करो। ए किसी कार्य को भैया 30 दिन में, ए भैया किसी कार्य को 30 दिन में करेगा, बी उसी कार्य को भैया 36 दिन में करेगा, सी इसी को भैया 45 दिन में, है ना, सी इसको भैया 45 दिन में करेगा। तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है ना। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका भैया, 360, है ना। 45 से इसमें डिवाइड देंगे तो कितने बार जाएगा भैया, 180 ले लें क्या, 180 ले लेते हैं ना, 180। तो 45 से इसमें डिवाइड जाएगा तो कितने बार जाएगा भैया, 4 बार, इससे इसमें डिवाइड देंगे तो 5 बार, और 30 से इसमें डिवाइड देंगे तो 6 बार, है ना। तो 180 मल्टीपल होता है इनका, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने एलसीएम जो कितना लिया भैया, 180। अब बस प्रश्न को पढ़ो और करें, है ना। फिर क्या कह रहा है भैया, यहाँ से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, ए के बारे में बता रखा भैया, ये क्या करेंगे 5 दिन बिफोर, है ना, 5 डे पहले ही छोड़ देंगे, है ना। उसके बाद बता रखा है बी ए के 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है ना। बी जो है ए के 2 दिन के बाद कार्य छोड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ भैया, ये हमारी पूरी टाइम खत्म होने वाली लाइन है। इसमें भैया 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4, 5 दिन पहले, है ना, हो गया। तो भैया ए क्या कर रहा था, यहाँ पे छोड़ रहा था, 5 दिन पहले छोड़ रहा था। लेकिन बी क्या कह रहा है, बी जो है ए के 2 दिन के बाद छोड़ेगा। तो ए भैया यहीं पे छोड़ रहा है देखो, और बी क्या करेगा 2 दिन के बाद, यानी इसको ख़त्म करो और एक यहाँ पर छोड़ेगा जाके 1 दिन और 2 दिन, तो बी भैया यहाँ पे छोड़ेगा। तो काम खत्म होने से कितने दिन पहले भैया, तो 1, 2, 3 यानी 3 दिन पहले, है ना। काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ेगा बी, है ना। या फिर ए के 2 दिन बाद है कि नहीं, ए के 2 दिन बाद है, बिल्कुल, बस आपको ये समझने की ज़रूरत है ना। तो काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ रहे हैं बी। अब तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, कर लो क्वेश्चन को, है ना। तो क्वेश्चन में भैया टोटल वर्क कितना है, 140, उसको किसको प्लस करते हैं भैया, 5 दिन पहले छोड़ रहा है, 5 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो ये 30, है ना। उसके बाद भैया कौन, उसके बाद बी 2 दिन पहले छोड़ रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 से, तो ये हो जाएगा 10, और तीनों की क्षमता से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 5, 6 और 11, है ना। 6 और 5 11 और 4 15, है ना। तो इसमें भैया 15 से आप डिवाइड दे दोगे, है ना। तो 15 से डिवाइड दे लो और क्वेश्चन को करो खत्म, है ना। 15 हो रहा है ना, 6 और 5 11 और 4 15, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे भैया, इसमें डिवाइड देंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 210 और 230, 230 में आपको 15 से डिवाइड देना है, और 230 में आपको 15 से डिवाइड देना है। कहीं गलत तो नहीं कर रहे हम, तो कहीं गलत तो नहीं कर रहे, नहीं। 15 से इसमें डिवाइड देंगे तो भैया 1 बार जाएगा, कितने बचेंगे, तो कितने बचेंगे भैया, 8 बचेंगे। 8 18 में तो डिवाइड जाता नहीं है। तो क्वेश्चन कहीं
3 दिन पहले है यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पे मिस्टेक है, उसने कहा है भैया 2 दिन के बाद यानी 3 दिन के पहले, यहाँ पे है क्वेश्चन में मिस्टेक, है ना। तो भैया क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, है ना। 3 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो यहाँ पर 15 होगा, और 15 होगा तो आप सीधा सीधा डिवाइड दे सकते हो 240 में, है ना। ठीक है भैया, या 15 से इसको 12 बार काट लो, 15 से इसको भैया 2 12 और 2 14 और 1 15, है ना। टोटल आ जाएगा 15 दिन। यही है सही, है ना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यही है सही, है ना। अब बताओ सभी को कंफर्म है, सभी महारथियों को कंफर्म है, बिल्कुल, है ना। चलो अब बताओ, सभी को कंफर्म होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं 82, और 82 भैया ऐसे ही प्रश्न होगा, इसी के जैसा प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेनी है ना। अब करो, कौन इस प्रश्न का सबसे पहले आंसर देने वाला है हमें। हम आपके लिए प्रश्न पढ़ते हैं ना। ए किसी कार्य को 36 दिन में, ए भैया इसको क्या करेगा 36 दिन में ख़त्म कर देगा, है ना। ठीक है, ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी उसी कार्य को 45 दिन में, बी इसको भैया 45 दिन में ख़त्म करेगा, सी इसको भैया 60 दिन में, सी इस कार्य को 60 दिन में ख़त्म करेगा। एलसीएम लो, एलसीएम अब की बार कितना आ जाएगा, तो 60 दूनी 120 और 180, 180 एलसीएम ले लो, है ना। 60 से इसमें डिवाइड देंगे तो भैया 3 बार, 45 से इसमें डिवाइड देंगे तो भैया कितने बार, 4 बार, है ना। ठीक है, 36 से इसमें डिवाइड देंगे तो भैया 5 बार, ख़त्म। अब उसने क्या बता रखा है हमें, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, तो बिफोर 5 डेज, बिफोर 5 डेज ए के बारे में बता रखा है। उसके बाद बी ए के 1 दिन के पहले, बी जो है भैया 1 दिन के पहले, है ना। ए ने कितने दिन पहले छोड़ा है भैया, 5 दिन पहले, उससे भी 1 दिन पहले, 1 दिन पहले मतलब इधर लेफ्ट में, है ना। तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो भैया 5 और 1 6, यानी ये 6 दिन पहले छोड़ेगा, है ना। कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य को छोड़ देगा। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, या आप ऐसे देख लो, ये पूरे काम की एक लाइन है हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो ए यहाँ पे छोड़ रहा है, इससे भी पहले 1 दिन, यानी यहाँ पर बी छोड़ेगा, तो बी को कितने दिन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 6 दिन हो रहे हैं, इसको 5 दिन हो रहे हैं। तो कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले तो ए छोड़ रहा है, कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले कौन छोड़ रहा है भैया, बी छोड़ रहा है ना। अब सभी को कन्फर्म है, बिल्कुल। अब बस ख़त्म कर दो क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन अब तो नानी के घर जाने वाला है, और नानी के घर जाएगा तो भैया ये पूछ रहा है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 180 यूनिट। उसके बाद भैया बिफोर वाली कंडीशन है, ऐड करना है, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। उसके बाद भैया क्या होगा, 6 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और तीनों की क्षमताओं से डिवाइड देंगे, 5 और 4 9 और 3 12, है ना। तो 12 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड। ऐड करो कितना हो जाएगा भैया, तो 205, 205 और ये 229, 229 में आपको 12 से डिवाइड देना है। कितने बार जाएगा भैया, 12 1 12, कितने बच जाएंगे, 10 बच जाएंगे, 109, 12 8 96, है ना। 12 8 96, तो कितने बच जाएंगे, 4 और 9 13, है ना। 4 और 9 13, 13 तो है नहीं इसमें कोई। 12 1 12, कितने बचेंगे भैया, 10, 109 हो जाएंगे, 12 9 108, है ना। 12 9 108, 12 9 108, और एक बचेगा हमारे पास, और हम 12 से डिवाइड दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, यही है सही, है ना। इतने दिन लग जाएंगे। अब बताओ सभी को कंफर्म है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो हमें बताएं ना, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है तो हमें बताएं, नहीं तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है ना। अगर आपको बस लैंग्वेज पकड़ना आ जाए, है ना, लैंग्वेज पकड़ना आ जाए तो ये तो बहुत ही आसान होते हैं। अब बताओ क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है देखने में, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लग रहा है देखने में आपको। अमर हैं, अकबर हैं और एंथनी एक प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं, है ना। तो अमर को भैया ए मान लो, अकबर को भैया बी मान लो, और एंथनी को भैया सी मान लो, है ना। तो बस हम तो ए बी सी में खेलने वाले हैं, और एक साथ कार्य करते हुए ए और बी 1 साल में एक परियोजना को पूरा कर सकते हैं।
एक साथ काम करते हुए अकबर, अमर और अकबर एक साल में एक परियोजना को पूरा कर सकते हैं। अकबर और एंथनी 16 महीनों में पूरा कर सकते हैं। एंथनी और अमर 2 साल में पूरा कर सकते हैं, है ना। तो कहीं पर आपको बता रखे हैं भैया 1 साल है, कहीं पर आपको बता रखे हैं कुछ महीने हैं और कहीं पर आपको बता रखे हैं कुछ सालें हैं। तो आपको क्या करना है भैया, इनको अमर और अकबर 1 साल यानी महीनों में चेंज कर लो, है ना। 1 साल का मतलब होता है भैया 12 महीनों में ख़त्म कर लेंगे, यानी ये महीने है ना, महीने हैं। और ऑप्शन दिनों में दे रखे हैं। ऑप्शन दिनों में क्यों दे रखे हैं, फिर कोई नहीं, करते हैं। अकबर और एंथनी यानी बी और सी, उसको भैया 16 महीनों में, तो बी और सी भैया इसको 16 महीनों में करेंगे। एंथनी और अमर, एंथनी मतलब सी और अमर मतलब ए, इसको 2 सालों में करेंगे। तो भैया जो सी और ए हैं इसको 2 सालों में करेंगे। 2 साल का मतलब 24 महीनों में, है ना। बस फिर तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि वह व्यक्ति जो न तो सबसे तेज़ और न ही सबसे धीमा कार्य करता है, यानी न तो सबसे तेज़ और न ही सबसे धीमा जो कार्य करता है, अगर उससे इस परियोजना को करवाएंगे तो कितने महीने का समय ले लेगा, है ना, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है, जो कि टोटल वर्क इनका 48 आने वाला है। 12 से इसमें डिवाइड देंगे 4 बार, 16 से इसमें डिवाइड देंगे 3 बार और 24 से इसमें डिवाइड देंगे तो 2 बार, है ना, ख़त्म। अब देखो हम a + b + c का निकालते हैं। यहाँ से a + b + c का निकालते हैं। तो कैसे निकालते थे, 4 और 3 7 और 2 9, और 9 में क्या करते थे भाई हम 2 का डिवाइड देते थे, है ना। 2 का डिवाइड क्यों देते हैं, क्योंकि a 2 बार है यहाँ पर, b भी 2 बार है और c भी 2 बार है ना। तो ये आता था 4.5, ये आ जाएगा भैया 4.5, है ना। अब आपको क्या निकालनी है, अकबर की, एंथनी की और भैया अमर, अकबर और एंथनी यानी ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे भैया, आसानी से निकालेंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a + b + c तीनों की दे रखी है 4.5, है ना। अगर आपको a की निकालनी है तो b + c की माइनस कर दो। तो b + c की कितनी है भैया 3, तो 4.5 में से अगर 3 माइनस करोगे तो कितनी बच जाएगी, ये 1.5 बच जाएगी भैया। तीनों की a + b + c है, कितनी है 4.5। अगर आपको b की निकालनी है तो a + c की माइनस कर दो या c + a की माइनस कर दो 2, तो 2 माइनस करेंगे किसमें से, 4.5 में से, ये हो जाएगी 2.5। तो ये होने वाली है 2.5, है ना, c। अब हमें c की निकालनी है, a + b + c, तीनों की कितनी है 4.5, और 4.5 में से आपको किसकी निकालनी है, a और b की माइनस कर देनी है। तो a और b की कितनी है 4 माइनस कर दो, ख़त्म। बताओ कितनी हो जाएगी 0.5। तो c की भैया 0.5 है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, बताओ, क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। और भैया सबसे तेज़ कौन करता है, सबसे तेज़ एफिशिएंसी भैया इसकी है और सबसे धीमी एफिशिएंसी इसकी है ना। और बीच वाली एफिशिएंसी किसकी है 1.5, यानी ए की, ए से करवाना है, ए यानी अमर, है ना। तो अमर करेगा इसको, अमर करेगा भैया पूरे काम को। कौन करेंगे भैया, अमर यानी ए, ठीक है। 48 यूनिट काम है और अमर यानी ए की एफिशिएंसी कितनी है 1.5। पॉइंट हटा लो, 0 बढ़ा लो, है ना, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ा लो। 15 से इसमें डिवाइड देंगे तो 15 × 3 = 45, 3 बचेंगे भैया 2, यानी 32 महीने का समय लग जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे अनुसार बी। अब बताओ क्या कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन होती है ये, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ी सी लैंग्वेज से डराएगा, है ना, और लैंग्वेज से डराएगा तो ये क्वेश्चन स्पेशल हो जाते हैं फिर तो आपके लिए, है ना। अब बताओ इसको कौन करने वाला है। 4 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में, 3 महिलाएं उसी कार्य को 16 दिनों में, जबकि 12 लड़के इसे 8 दिनों में कर सकते हैं। 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 5 लड़कों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद पुरुषों ने कार्य छोड़ दिया और 2 लड़के और शामिल हो जाएं, तो शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, है ना, ये क्वेश्चन है। अब उसने बता रखा है भैया 4 पुरुषों से कार्य करवाओगे ना, यानी 4 पुरुषों से काम करवाओगे उसको, है ना, तो 8 दिन में ख़त्म कर देंगे। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? या भैया 3 महिलाओं से करवा लो तो भैया उसी कार्य को 16 दिन में ख़त्म करेंगे, या फिर भैया उनको करवा लो 12 लड़कों से, तो 12 लड़के भैया उस कार्य को 8 दिन में ख़त्म कर लेंगे। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? यहाँ से हमें मेन, वुमेन और बॉयज़ तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो आने वाला है।
8 से इसको एक बार, 8 से इसको 2 बार और 8 से इसको भैया एक बार। ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और कोई ख़त्म हो रहा है? और कोई ख़त्म नहीं हो रहा है ना। बस ये कितना हो जाएगा भैया 4m, वो कितना हो जाएगा भैया 3 दूनी 6, 6w। 12 का भैया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12b है ना, यही तो होने वाला है। तो ख़त्म तो हो रहा है भैया, 2 से ख़त्म हो रहा है अभी तो, है ना। तो 2 से क्यों नहीं करा, तो ये 2m हो जाएगा, ये 3w हो जाएगा और ये 6b हो जाएगा, है ना। तो m, b और w, m, b और w का जो रेशियो निकालने वाले हैं बहुत आसानी से निकालते हैं। अगर आपको m का रेशियो चाहिए तो m वाले को छुपा लो और 3 और 6 का मल्टीप्लाई कर दो जो कि 18 हो जाएगा, है ना। b का रेशियो चाहिए तो भैया इसको छुपा लो, w को, w पहले हमें w लिखना था, है ना। तो पहले w लिखो, उसके बाद b लिखो, है ना। ठीक है भैया, उसके बाद भैया b लिखो, है ना। तो w वाले को छुपा लो भैया, इसको छुपा लेंगे तो 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब बॉयज का निकालना है तो बॉयज वाले को छुपा लो, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब काट लो, इनको कट रहे हैं तो 6 से कट रहे हैं भैया ये तीनों, है ना। तो 6 से भैया 3 बार और 6 से भैया 2 बार और 6 से भैया 1 बार। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? इनका रेशियो आ गया, है ना। अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल जो वर्क है वो कितना है भैया, वर्क है भैया 4 पुरुष जो है 8 दिन में कर रहे हैं किसी कार्य को। 4 पुरुष भैया 8 दिन में कर रहे हैं, ये है टोटल वर्क। और पुरुष की वैल्यू कितनी है 3, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 8 96, तो 96 हो जाएगा, क्योंकि भैया ये कितना है 3, m की वैल्यू कितनी है 3, है ना। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 12, 12 8 96। तो टोटल हमारा काम कितना है भैया 96 यूनिट काम है। तो टोटल काम निकाल लिया। अगर आपने टोटल काम निकाल लिया तो फिर तो आसान है। उसने बता रखा है कि भैया देखो यहाँ से हमने भैया यहाँ तक करवाया, 3 पुरुषों ने, है ना। ये पूरी कार्य की लाइन है। तो 3 पुरुष थे भैया हमारे पास, उसके बाद 4 महिलाएं थी, उसके बाद भैया कौन था, उसके बाद भैया 5 लड़के थे, है ना। और इन्होंने हमने कार पे लगाया था, लेकिन 3 दिनों के बाद पुरुषों ने कार्य छोड़ा है। तो 3 दिनों तक तो सभी ने किया है ना। तो 3 दिनों तक सभी ने किया है, तो कितना कार्य हो गया, तो मान के चलो यहाँ तक हो गया। उसके बाद भैया क्या हुआ है, 3 दिनों के बाद सभी पुरुषों ने कार्य छोड़ दिया। तो पुरुष हटा दो भैया, पुरुषों को हटा देंगे, कोई बात नहीं। 2 लड़के और शामिल हो जाएंगे, है ना। तो भैया 4 वूमेन है, वो तो करती रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको तो नहीं हटाया जा रहा है, पुरुषों को हटा दिया। 2 और आ जाएंगे लड़के, तो यहाँ पे 7 लड़के हो जाएंगे। तो 7 लड़के भैया इसको कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे, मान के चलो D2 दिन में ख़त्म कर देंगे। अब क्वेश्चन जाएगा नानी के घर। अब तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, है ना। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो m की वैल्यू कितनी है भैया 3, तो ये हो जाएगी कितनी, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। w की वैल्यू भैया 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8। और भैया b की वैल्यू कितनी है 1, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 5। 8 और 5 13, 13 और 9, 13 और 9 हो जाएंगे भैया कितने 22, है ना, 22 हो जाएंगे। तो 22 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो 22 का मल्टीप्लाई इनको सबको ऐड करेंगे, है ना। तो 22 का मल्टीप्लाई भैया किससे होगा 3 से, है ना। तो ये हो जाएगा ये 66। तो 66 यूनिट अब तक काम हो चुका है। उसके बाद भैया ये काम जो किसको करना है, 66 यूनिट काम जो है इनको करना है ना, यानी 4 वुमेनों को, लड़कों को, मतलब औरतों को और 7 लड़कों को, है ना, इनको करना है। तो इनसे करवा देंगे। अब बताओ w की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर w की वैल्यू 3 है ना। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। लड़के की वैल्यू कितनी है 1, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 7, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 19। तो 19 का डिवाइड देना है ना। इतने दिन में ख़त्म कर लेंगे। कहीं पे गलत हो रहा है क्या, कहीं पर गलत हो रहा है क्या, नहीं। काम कितना बचा, काम बचेगा भैया टोटल हमारे पास 96 यूनिट काम है, उनमें से 66 यूनिट हो चुका है ना। तो टोटल जो शेष कार्य है ना भैया उसको ही तो करेंगे। तो शेष कार्य बचेगा कितना 0 और ये 30 और ये 7 और 5 12 और 7 तो 19 हो रहे हैं। इतना कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5, 8 और 2 17, 17 और 5 23। तो ये तो 23 होते हैं भैया, 22 कैसे कर लिए हमने, ये तो 23 हो रहे हैं ना। 8, 9 और 8 17 और 5 23 है ना। 23 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 69 है ना। इतना काम हो चुका है हमारे पास। काम था कितना 96, अगर उसमें से 69 हो चुका है तो कितना बचेगा भैया शेष,
शेष कार्य कोई तो करेंगे, तो शेष कितना बचेगा भैया, 16 में से 9 माइनस करेंगे, है ना। तो 16 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो 6 और 3 7 बचेंगे। यहाँ पे 8 में से 6 माइनस करेंगे 2। अब हमें ये 12 और 7 19 से करवाना है। अब भी गलत आ रहा है, कहाँ गलत हो रहा है। कहाँ गलत हो रहा है भाई, ये प्रश्न। देखो भाई, m की वैल्यू 3 है तो 12 8 96, ये तो सही है ना। w की वैल्यू 2 है तो ये तो सही है ना। यहाँ से 3 पुरुष हैं, 4 महिला हैं और 5 लड़के। 3 दिनों के बाद पुरुषों ने कार्य छोड़ा, तो 3 दिनों तक सबने किया है। तो m की वैल्यू 3 9, w की वैल्यू 2 8 और b की वैल्यू कितनी है 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5, 9 और 8 17, 70 और 5 कितने हो जाएंगे, 70 और 5 22 ही तो होते हैं ना। 23 कैसे कर रहे हैं, कितनी बार गलत होने वाला है भैया तुम। तो 22 और 22 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 66 है ना। शेष कार्य कितना बचेगा, 96 में से आपको 66 माइनस करना है, तो 3 और 1 0 30 है ना। और 30 किससे करवाना है भैया, किससे करवाना है, 4 महिलाएं और 2 लड़के और शामिल हो जाते हैं। तो 5 तो पहले थे, 7 और हो गए है ना। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे वुमेन में, 3 का क्यों, वुमेन की वैल्यू तो 2 है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 है ना। तो इन दोनों को अब हमें किससे करवाना है, इनसे, तो 15 का इसमें डिवाइड देंगे तो 2 दिन है ना। यही है सही। बताओ, कैलकुलेशन ही मिस्टेक हो रही है यहाँ पे तो, है ना। अब बताओ, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। छोटी सी इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक थी, पता नहीं चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो हालांकि है आसान, है ना, हालांकि हमने पीछे वाला क्वेश्चन करा दिया है आपको, ऐसे ही है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात